सर फौरी अगले दिन, क्योंकि वक्त कम है और साहब मैं जरा डॉक्टर जैनब नईम साहिबा उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब अगले ही दिन, हाँ, अगले क्या तजावीज़ क्या हैं हुकूमत के लिए जो इस वक्त कर रही है? आपको लगता है कि ये इक़दामात काफ़ी हैं या हमें इससे बढ़कर और कुछ करना होगा, और क्या करना होगा? देखिए, जब तक क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज नहीं की जाती, ये नाकाफी ही रहेंगे और अगले साल खुदा न खास्ता हम लोग फिर इसी तरह के किसी डिजास्टर से दो चार हो सकते हैं। इस वक्त फौरी तौर पे जरूरी काम करने के लिए ये है कि हमें इन्फोर्समेंट करनी है। ये जो वजीर आजम साहब ने भी फरमाया कि नो कंस्ट्रक्शन जोन्स होनी चाहिए, नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन नाकाबिले कबूल है। तो चाहे वो आपका कोई शहर हो पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में इसका कानून का निफाज होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है कि आपको दरियाओं के रास्तों में गुजरगाहों पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। इसके अलावा जो आपके हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पे हर साल मामला होते हैं ये डिजास्टर्स के, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी जोनिंग करें और पहाड़ों की स्लोप से दरख्त और जंगलात पुराने काटना ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आना चाहिए उन डिपार्टमेंट्स के लिए जिनका ये काम है इसकी रोकथाम, और वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम जब तक इन्वायरमेंट को लीनियंट लेते रहेंगे, नरम उसमें मिजाजी दिखाते रहेंगे, ये तबाहियां हम भुगतते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोगों को जो है अपने लोकल डोमेस्टिक वसाइल देखने की जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को कैसे इंश्योर किया जाए। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत आपका नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड होना चाहिए। उस फंड में लोकल प्राइवेट सेक्टर और जो लोकल ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है उनके फंड्स को यूटिलाइज किया जाए, टैप किया जाए और देखा जाए कि पाकिस्तान खुद कितना किस काबिल है कि वसाइल में रहते हुए कितना स्ट्रेंथन कर सकता है क्लाइमेट एक्शन। और अर्बन प्लानिंग आपकी ना होने के बराबर है। ये जो कराची में मसाइल है ये कोई इतना बड़ा डिजास्टर नहीं, ये सारा अर्बन प्लानिंग की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से है। तो अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज पे ग्लोबली पाकिस्तान को पहले रीजन में अपना क्लाइमेट चेंज पे स्टांस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए रिगार्डिंग रेपरेशंस, जो हमारा हक है, जो हमें चाहिए, क्योंकि ये दूसरे चंद ममालिक की वजह से हम भुगत रहे हैं, उस पर स्टांस सख्त करें और फिर रीजनल डिप्लोमेसी के साथ आगे इंटरनेशनल एरिना में कॉप जैसे फोरम्स पे जाओ और इन लोगों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और हम कितने वसाइल रखते हैं और कितना कर सकते हैं और इसके आगे आपको करना है। तो ये लेवल पे आके बात होती है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ मेजर्स अगर हम कर लें तो अगले साल अपनी मिस प्लानिंग की वजह से हम डिजास्टर से नहीं दो चार होंगे, दुनिया की वजह से क्लाइमेट चेंज से तो हम होते ही रहेंगे। वो तो अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वो चलेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है इसकी लेजिस्लेट करने की जरूरत है। अच्छा, वफाकी सतह पर पहाड़ों और दरियाओं की हिफाजत जो है ना, सिर्फ सूबाई हुकूमतों पर ना छोड़ी जाए, ठीक है, मुकामी लोगों पर ना छोड़ी जाए, वफाकी सतह पर इसके लिए एक अरेंजमेंट करने की जरूरत है।